चलिए आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने एक बार बताया पिछले वीडियो में कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड रिएक्शन। किसी भी क्रिया में पुराने बंध हमेशा टूटते हैं, नए बंध बनते हैं। इस घटना को हम अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया के अंतर्गत हम केवल अभिकारक और उत्पाद का अध्ययन करते हैं, जबकि रिएक्शन मैकेनिज्म में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ साथ उनके मध्य बनने वाले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का भी अध्ययन करते हैं। इस घटना को रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। स्टडी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद इंटरमीडिएट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया कि पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना, मतलब ये कि जब तक पुराने बंध नहीं टूटेंगे तो नया बंध नहीं बन सकता। जब तक नया बंध नहीं बनेगा तब तक कोई रिएक्शन भी नहीं मानी जाएगी, रिएक्शन होगी ही नहीं। चलिए पहले हम समझेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग। बंध का टूटना क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है, इसी को बोलते हैं बंध विदलन। टूट जाता है, इस घटना को बंध का टूटना या बंध का विदलन कहते हैं। जैसा मैंने कहा अभी, when equal amount of bond energy to supply, then bond is break. This is known as bond lysis. This is known as bond cleavage. जब किसी बंध को बाहर से हम बंध के बराबर बाहर से ऊर्जा दे देते हैं तो बंध वो टूट जाता है। अब बात ये आती है कि बंध कैसे टूटता है, कितने प्रकार से टूटता है। तो ये जो ब्रेकिंग होती है टू टाइप से होती है। एक होती है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और एक होती है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो ये होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या है? जब दो परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध का विगलन इस प्रकार से हो कि साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं में बराबर बराबर वितरित हो जाए, इस घटना को हम समविदलन कहते हैं। जैसे ए अब बी एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं और इनके बीच में सहसंयोजी बंध है। सहसंयोजी एक बंध है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, ये सारा बॉन्ड ब्रेकिंग हुई तो एक अपना इलेक्ट्रॉन ए ले लिया, अब बी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और दोनों अलग अलग हो गए। जैसा कि क्लोरीन और क्लोरीन है, इसमें क्या हुआ कि ये आपस में जब टूटे, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अलग अलग हो गए। ये बन गया, देखिए जब दो परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध इस प्रकार से विलयन हो, इस प्रकार से टूटे कि साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं में बराबर बराबर का वितरण हो जाए, समविदलन कहलाएगा। दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गए, यही कहलाता है समविदलन। मेरे समझ में समविदलन आया होगा आपको। समविदलन
की विशेषताएं क्या है कि संविदलन में हमेशा जो चीज बनती है वो होता है, उसका नाम होता है मुक्त मूलक। मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स बनते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा कि संविदलन से हमेशा मुक्त मूलक बनेंगे। दूसरी बात, मुक्त मूलक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। मुक्त मूलक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? अरे यार कॉमन सेंस लगाइए। जब ये क्लोरीन आपस में बांड जुड़े थे, ये बांड कब टूटा? जब इसको बाहर से ऊर्जा दे दी गई। जब ये बाहर से ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो इन दोनों में परमाणुओं में ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब ऊर्जा बढ़ जाएगी तो बीच का बांड टूट जाएगा और दोनों क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। मतलब यहां मुक्त मूलक में अतिरिक्त ऊर्जा भी पाई जाती है, इसीलिए मुक्त मूलक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इसके बाद मुक्त मूलक विद्युत उदासीन होते हैं। देख लीजिए कोई आवेश है क्या इसमें? कोई आवेश नहीं है, न धन है न ऋण है, तो मुक्त मूलक उदासीन होते हैं। तीसरी बात, मुक्त मूलक में परमाणु के पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है मुक्त मूलक में। अगली बात, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये अणुचुंबकीय होते हैं। मुक्त मूलक अणुचुंबकीय होते हैं। तीसरी बात, ये अयुग्मित होने के वजह से ये दूसरे मुक्त मूलक पर आक्रमण करते हैं ताकि इनमें युग्मन हो जाए। जोड़ा बनाने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपना जोड़ा बनाने के लिए दूसरे अयुग्मित मुक्त मूलक पर आक्रमण करता है। चलिए विशेषताएं हो गई। अब ये बात आती है कि हम जानेंगे कैसे, हम कैसे जान पाएंगे कि यहां संविदलन होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने आपको रिएक्शन एक दे दिया, मान लीजिए मैंने रिएक्शन किया कि जैसे मैंने दिया CH4 प्लस Cl2 और यहां पर हमने दिया CH3 Cl प्लस HCl, और मैंने आपको क्वेश्चन रख दिया कि बताइए कि इसमें संविदलन होगा कि विसंविदलन। कई लोग नहीं बता पाए, हमें नहीं पता, सही बता दें नहीं बता सकते कि इसमें संविदलन अभिक्रिया, जब संविदलन हुआ होगा इनके आपस में बीच में कि विसंविदलन हुआ होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं संविदलन की परिस्थितियां क्या होती है। कंडीशन फॉर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन की क्या कंडीशंस होती है? तो पहली कंडीशन आप समझिए क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस हो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थित होगी तो संविदलन होगा। दूसरी परिस्थिति होगी परागसाइड की उपस्थित हो तो भी संविदलन होगा। तीसरा विद्युत अपघटन हो, और चौथी कंडीशन होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करेंगे तो ऑलवेज संविदलन नहीं होगा। थैंक यू। आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि इसमें संविदलन हुआ है कि नहीं हुआ। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति टीप के ऊपर हो संविदलन, परागसाइड लिखा हो संविदलन, विद्युत अपघटन लिखा हो संविदलन, हाइड्रोकार्बन हुए और 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म कर देंगे तो संविदलन हो जाएगा। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी। थैंक यू।